नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मालविया आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाला है एमसीबी, एमसीसीबी एंड ईएलसीबी, जिसे हम आरएलसीबी भी कह लेते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है और किस जगह पे हम एमसीबी को, एमसीसीबी को किस जगह पे एंड ईएलसीबी को किस जगह पे यूज करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड, ये हमारे डिवाइस जो हैं किस तरह से प्रोटेक्शन देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फ्रेंड्स, वीडियो से कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, आप कमेंट करना, हम उसका पूरा सोल्यूशन करेंगे। फ्रेंड, आप हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे भी हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है नाम से पेज है, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, वीडियो में आगे चलते हैं और करके देखते हैं कि हमारा एमसीसीबी, एमसीबी एंड ईएलसीबी में क्या डिफरेंस होता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाते रहने के लिए। मैंने आपको पहले बताया था कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमसीबी क्या होता है, एमसीसीबी क्या होता है एंड ईएलसीबी क्या होता है। फ्रेंड्स, जो हमारा एमसीबी होता है, हमारा इसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। एमसीसीबी को मॉड्यूल केज सर्किट ब्रेकर कहते हैं। ईएलसीबी को अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहते हैं। फ्रेंड्स, जो एमसीबी होता है हमारा लेस देन 63 एम्पियर के लिए यूज होता है। जो हमारा एमसीबी होता है 63 एम्पियर तक ही आता है। और इसके बाद हमारा जो एमसीसीबी होता है हमारा 100 एम्पियर से स्टार्ट होता है। 100 एम्पियर से स्टार्ट होता है और 100 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर तक में अवेलेबल होता है मार्केट में। ये हमारा जो है 100 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर तक आता है। और हमारा जो ईएलसीबी होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये भी हमारा लेस देन 63 एम्पियर का ही होता है, कि हमारा 63 एम्पियर तक ही आता है। फ्रेंड्स, हमारा एमसीबी एंड एमसीसीबी ये दोनों केवल शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड, दो ही चीज़ में प्रोटेक्शन देता है, कि हमारा एक शॉर्ट सर्किट में और एक ओवरलोड में। तो फ्रेंड, ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है, पहले शॉर्ट सर्किट समझते हैं। फ्रेंड, जो शॉर्ट सर्किट होता है, फ्रेंड शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि हमारा आपस में फेस या फिर फेस न्यूट्रल आपस में कनेक्ट हो जाए या शॉर्ट हो जाए, उससे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो शॉर्ट सर्किट के केस में बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमारे 63 एम्पियर के इसमें 500 1000 एम्पियर ऐसे करंट फ्लो होने लगे, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाता है। उस केस में क्या होता है, हमारी एमसीबी जो है इंस्टेंटली ट्रिप हो जाती है, मतलब तुरंत ट्रिप हो जाती है। इसके बाद हमारा आता है ओवरलोड कंडीशन। जो हमारा ओवरलोड होता है उसका मतलब है कि फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारी एक मोटर हो गई है, हमारी एक मोटर हो गई जो कि हमारी 15 एम्पियर की है। और फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी कारणवश इसकी वायरिंग जाम हो गई, तो क्या होगा, या फिर ज़्यादा लोड लेने लगे किसी भी कारणवश, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो 15 एम्पियर लोड है वो एक तरह से 17 एम्पियर, 16 एम्पियर, 18 एम्पियर ऐसे हो जाएगा। तो उस केस में उसे हम ओवरलोड कहते हैं, ओवरलोड। और इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारा ईएलसीबी हो गया, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा 2 इनपुट हो गया, ये हमारा यहाँ पर लोड कनेक्ट है। मान लीजिए हमने यहाँ पे 15 एम्पियर का लोड कनेक्ट कर रखा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लोड 15 एम्पियर का कनेक्ट कर रखा है। मान लीजिए किसी कारण बस ये वायर कट हो गई यहाँ से, और इसको हमने किसी एक पर्सन ने टच कर लिया। तो एक पर्सन टच कर लिया तो क्या है, यहाँ पे तो 15 के बदले 16 एम्पियर करंट आएगा, बट यहाँ पे जो है आउटपुट में यहाँ से जो वापस करंट जाएगा वो 15 जो है कम हो जाएगा। 16 एम्पियर से 15 एम्पियर 14 एम्पियर हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। वो करंट कम क्यों होगा, क्योंकि कुछ तो करंट जो है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ हमारे बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाएगा, तो वहाँ पे वो करंट कम हो जाएगा। तो जो करंट कम होगा उसको हमारा जो ईएलसीबी है उसको सेंस कर लेता है कि करंट कम क्यों हुआ। तो उस कंडीशन में हमारा जो है ईएलसीबी जो होती है वो ट्रिप हो जाती है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो एमसीबी एंड एमसीसीबी हो गई वो शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हो गई, और हमारी जो ईएलसीबी है वो पर्सनल सेफ्टी के लिए हो गई। पर्सनल सेफ्टी का मतलब फ्रेंड्स कि
हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाती है। अगर मान लीजिए किसी कारण बस हमारे यहाँ पे वायर टच हो गई तो करंट हमें लगेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा करंट जैसे ही कम होगा उसे सेंस करके ईएलसीबी ट्रिप हो जाएगी और हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा और हम हमारी ईएलसीबी उस कंडीशन में ट्रिप हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। फ्रेंड, एमसीसीबी और एमसीबी सेम काम करते हुए भी कुछ इनमें चेंजेस होता है। जैसे कि हमारा जो एमसीबी हो गया, इसमें टेस्ट बटन नहीं होता, टेस्ट बटन नहीं होता है। फ्रेंड्स, टेस्ट बटन का मतलब होता है कि जैसे हमारी जो एमसीसीबी हो गई उसमें टेस्ट बटन होता है, तो टेस्ट बटन कहीं कहीं रीसेट बटन लिखा होता है। मान लीजिए हमारी ईएलसीबी हो गई, ये हमारा ऑन पोजीशन हो गया, ये हमारा ऑफ हो गया, बीच में हमारा रीसेट होता है या टेस्ट होता है। तो जैसे ही हम इस रीसेट बटन को प्रेस करेंगे, ऑफ रहेगी तब भी ये रीसेट पे पहुंच जाएगी, ऑन रहेगी तब भी प्रेस करते ही रीसेट पे पहुंच जाएगी। उससे हो जाता है कि हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी जो एमसीसीबी है वो ठीक है या नहीं, जबकि हमारे एमसीबी में ऐसा हमें सिर्फ टेस्ट बटन या फिर हम रीसेट बटन नहीं होता है अवेलेबल, जिससे कि हम उसको टेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद फ्रेंड, जो हमारी ईएलसीबी होती है, ईएलसीबी में भी हमारा टेस्ट बटन या रीसेट बटन पहले होता है। बट फ्रेंड्स, इसमें डिफरेंस ये होता है कि बिना सप्लाई कनेक्ट किए ये काम नहीं करता। मान लीजिए हम कभी आप ईएलसीबी ले आते हैं और उसको रीसेट बटन को प्रेस करते हैं या टेस्ट बटन जो भी कह लें, उसको आप प्रेस करते हैं और ऑन ऑफ नहीं होता है, तो उस कंडीशन में उस ईएलसीबी को फेंकना नहीं हो कि ये खराब है, काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। वो सप्लाई कनेक्ट करने के बाद ही काम करती है। तो इसके बाद फ्रेंड्स, एक और फ्रेंड्स अगला डिफरेंस ये है कि जो हमारा एमसीसीबी होता है उसमें एक पोर्ट दिया होता है, पोर्ट, और हमारे एमसीसीबी एंड ईएलसीबी में पोर्ट नहीं होता। फ्रेंड्स, जो एमसीसीबी में पोर्ट दिया होता है उसका रीजन ये होता है, मान लीजिए हमने 100 एम्पियर की एमसीसीबी लगा रखी है और हमें रिक्वायरमेंट 80 एम्पियर का ही है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, हम तो एमसीसीबी एक सिंगल की छोटे इक्विपमेंट के लिए होता है, ये तो एक सिंगल पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, इक्विपमेंट के लिए हम एमसीबी लगा दें, जितनी रिक्वायरमेंट है 32 का है तो 32 का लगा दिया, 40 का 40 का, उतना लगाते हैं। बट एमसीसीबी में क्या होता है, हम एक साथ 4-5 इक्विपमेंट, चाहे मशीनें, मोटर, कुछ भी कह लें, कनेक्ट करते हैं। तो क्या हुआ, मान लीजिए हमने 4 मोटर कनेक्ट कर रखी है जो कि 20-20 एम्पियर की, और हमें एक टाइम पे हमें 3 मोटर ही चलाना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि उस टाइम पे हमारा 75 एम्पियर की मान लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट चाहे 80 एम्पियर की हुई, तो अगर हम मान लीजिए फुल लोड पे 100 एम्पियर पे ही चला रहे हैं, तो जब 100 एम्पियर ओवरलोड करंट चाहे शॉर्ट सर्किट करंट पहुंचेगा, उस कंडीशन में हमारी एमसीसीबी ट्रिप होगी। तो हम पोर्ट में क्या कर लेते हैं, पोर्ट से उस करंट को हम कम कर लेते हैं, पोर्ट से हम करंट को कम या ज़्यादा कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमें 80 एम्पियर की रिक्वायरमेंट है तो उसको हम 80 एम्पियर पे सेट करके यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमें एग्जैक्ट प्रोटेक्शन मिल सके। अगर ज़्यादा रहेगा तो ओवरलोड कंडीशन में हमें प्रोटेक्शन जब तक वो 100 एम्पियर नहीं पहुंचेगा नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में हमारी जो मोटर चाहे कुछ भी कनेक्ट किया वो शॉर्ट सर्किट होकर जल सकता है। तो इसलिए एक हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा जो एमसीसीबी है उसका ये होता है कि इसमें पोर्ट होता है, और हमारा ईएलसीबी में भी पोर्ट नहीं होता है। फ्रेंड, ये था कुछ बेसिक डिफरेंस जो हमारा कि एमसीसीबी, एमसीबी एंड ईएलसीबी होता है। फ्रेंड, जैसा वीडियो आपको लगा कमेंट कर जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।